महाकुंभ एक ऐसा आयोजन जिसमें लाखों लोग धार्मिक आस्था के साथ आते हैं, अब डिजिटल रूप में भी उतना ही भव्य और वास्तविक होगा। योगी सरकार की तकनीकी पहल से महाकुंभ के आयोजन में डिजिटलाइजेशन का बयार बह रही है और अब सनातन धर्म में प्रमुख 13 अखाड़े भी इस बदलाव की ओर अब कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे। रिपोर्ट देखिए। डिजिटल महाकुंभ में सनातन धर्म के ध्वजवाहक 13 अखाड़े तैयार करेंगे डाटाबेस। अखाड़े की दुनिया से रूबरू होंगे लोग। योगी सरकार की डिजिटलाइजेशन नीति, कंप्यूटर, बही खाते और डिजिटल डेटाबेस के माध्यम से अब अखाड़ों के इतिहास, परंपराओं, आय व्यय और अभियानों का संकलन किया जा रहा है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत जमुनापुरी कहते हैं कि हमारे अखाड़े में अब डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे न केवल ऑडिट की प्रक्रिया सामने आई है बल्कि इनकम टैक्स रिटर्न भी आसानी से दाखिल होते हैं। यही नहीं, श्री पंच अग्नि अखाड़ा के महामंत्री सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी भी बताते हैं कि उनके अखाड़े के संस्कृत विद्यालय के छात्र शिक्षक आय व्यय सब कुछ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन महाकुंभ के इस डिजिटल बदलाव का असर सिर्फ आंतरिक प्रबंधन तक सीमित नहीं। आवाहन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी कहते हैं, हमारे वृक्षारोपण अभियान का डेटाबेस अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है, जिससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि अभियान भी वैश्विक स्तर पर प्रभावी बन रहा है। डिजिटल युग में अब केवल साधना और भक्ति ही नहीं बल्कि समाज के समग्र विकास के लिए अखाड़े भी अपने प्रयासों को और प्रभावशाली बना रहे हैं। स्वामी प्रणवानंद सरस्वती का मानना है कि आदिवासी और वंचित समाज को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए उनके अभियानों का डेटाबेस तैयार करना एक आवश्यकता बन चुका है। जब तक हम इनके अनुभवों को डिजिटल रूप से संग्रहित नहीं करेंगे, तब तक सनातन धर्म की जड़ें मजबूती से नहीं फैल पाएंगी। हालांकि कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं, फिर भी वो जल्द ही अपना डेटाबेस तैयार करने की योजना बना रहे हैं। सारांश में महाकुंभ का ये डिजिटल रूप न केवल अखाड़ों के प्रबंधन को आधुनिक बनाएगा बल्कि धर्म और संस्कृति के प्रचार में भी तेजी लाएगा। अब महाकुंभ न सिर्फ आस्था का केंद्र होगा बल्कि एक डिजिटल युग का उदाहरण भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। वहीं महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी है, लेकिन योगी सरकार ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया है। माउंटेन पुलिस का खास गठन इस बार महाकुंभ के मेले में एक नए आयाम को छूने जा रहा। कुशलता से प्रशिक्षित माउंटेन पुलिस बल, खास करके भारतीय, अमेरिकी और इंग्लिश ब्रीड के घोड़े श्रद्धालुओं की राह को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में माउंटेड पुलिस। महाकुंभ में पुलिस की ताकत, 130 घोड़ों संग पुलिस बल तैनात। महाकुंभ में तैनात पुलिस घोड़सवार, घोड़ों की सेहत का विशेष ध्यान। महाकुंभ में इस बार 130 घोड़े, 166 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें घुड़सवार पुलिस बल की संख्या 131 और अन्य स्टाफ की संख्या 35 है। इन घोड़ों का चयन बेहद खास तरीके से किया गया है। कुछ घोड़े सेना से खरीदे गए, जबकि बाकी की नस्लें अमेरिकी बॉम्ब ब्लड है और इंग्लैंड के थ्रो नस्ल के हैं। ये घोड़े न केवल अपने शारीरिक बल से प्रसिद्ध हैं बल्कि इनका प्रशिक्षण भी अत्यधिक विशिष्ट है। मुरादाबाद और सीतापुर के ट्रेनिंग सेंटर में घोड़ों को विशेष रूप से महाकुंभ के लिए तैयार किया गया। इन घोड़ों को भीड़ नियंत्रण, गश्त और जल के साथ थल दोनों स्थानों पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। चाहे ये एक तंग रास्ता हो या विशाल मैदान, माउंटेड पुलिस हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। इन घोड़ों का प्रशिक्षण इतना सख्त है कि वो श्रद्धालुओं के बीच सुरक्षा बनाए रखते हुए उनकी राह में कोई विघ्न नहीं डालेंगे। महाकुंभ में तैनात इन घोड़ों की सेहत पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक घोड़े के लिए एक खास डाइट चार्ट निर्धारित किया गया है, जिसमें चना, गुड़, जौ,
चोकर, हरी घास और नमक शामिल है। इसके अलावा 3 पशु चिकित्सकों की टीम इन घोड़ों के स्वास्थ्य की नियमित जांच करती है। घोड़ों की मालिश, बालों की कटाई और नाल बदलने की प्रक्रिया भी महीने में एक बार होती है, ताकि वो पूरी तरह से फिट और तैयार रहे। प्रमुख घोड़ों का नाम है दारा, राका, शाहीन, जैकी, गौरी, अहिल्या और रणकुंभ। प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ 2025 के दौरान माउंटेड पुलिस की भूमिका सुरक्षा में बेहद अहम होगी। घुड़सवार पुलिस जो सुबह और शाम मेला क्षेत्र में गश्त करेगी, न केवल भीड़ को नियंत्रित भी करेगी और घुड़सवार घोड़ों की टीम सुरक्षा का भरोसा भी देती है। घोड़े न केवल भौगोलिक तौर पर मुश्किल क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं, बल्कि उनकी तेज गति और ताकत से वो कुंभ की विशाल भीड़ को आसानी से संभालने में सक्षम भी है। महाकुंभ में घुड़सवार पुलिस बल की मौजूदगी न केवल एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी, बल्कि ये विशाल मेले को सही दिशा में संचालित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सुरक्षा, अनुशासन और सुविधा के इस अद्वितीय पैकेज के साथ महाकुंभ 2025 एक अभूतपूर्व अनुभव बनकर सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। प्रयागराज सनातन संस्कृति का प्रतीक, जहां पवित्र नदियों का संगम है, वहीं यहां दशमेघ घाट अपनी महिमा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये घाट सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाओं का जीवंत रूप है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज के दशमेघ घाट पर स्थित दशमेघ मंदिर में ब्रह्मेश्वर महादेव का शिवलिंग पूजनीय है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने स्थापित किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उनके तलवार के प्रहार से एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग से दूध और रक्त की धार निकलने लगी, जिसे देख वो हतप्रभ हो गया और मंदिर को नुकसान पहुंचाए बिना वहां से वापस लौट गया। से ये मंदिर और शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए अपार आस्था और विश्वास का केंद्र बन गया है। ब्रह्मा जी ने किया था सृष्टि का प्रथम यज्ञ। श्रावण मास में विशेष पूजन की मान्यता। यहाँ से शुरू होती है कावड़ यात्रा। ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है ब्रह्मेश्वर महादेव। श्रावण मास में इस मंदिर का पूजन विशेष महत्व रखता है। कावड़ यात्रा का आरंभ यही से होता है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर के काशी विश्वनाथ की ओर रवाना होते हैं। ब्रह्मेश्वर शिवलिंग का पूजन न केवल तत्काल फलदायी है, बल्कि ये ब्रह्मेश्वर की प्राप्ति भी मार्ग प्रशस्त करता है। कहते हैं कि यहाँ के पवित्र जल से अभिषेक करने से त्रिविध तापों से मुक्ति मिलती है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से दशमेघ घाट और मंदिर का भव्य कायाकल्प हुआ है। महाकुंभ 2025 के दौरान ये घाट श्रद्धालुओं के लिए और भी आकर्षक और सुगम बनेगा। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी, चित्रकारी और प्रकाश व्यवस्था से इसकी सुंदरता को और बढ़ाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं का आस्था और अनुभव दोनों बढ़ेगा। आज दशमेघ घाट महज एक घाट नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक बन चुका है, जहां हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। यह स्थल न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी अनमोल धरोहर है, जिसे संजोने और सम्मानित करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। वही 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए कुंभ नगरी प्रयागराज में सभी तैयारियां जोरों पर है। इस बार का महाकुंभ न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र बनेगा, बल्कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक शानदार और सुकून भरा अनुभव भी होगा। गंगा और यमुना के संगम स्थल पर इन नदियों के प्राचीन घाटों का कायाकल्प किया गया, जिससे यहाँ का वातावरण न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि भव्यता और सुंदरता के लिहाज से भी अद्वितीय होगा। रिपोर्ट देखिए। सज-सवर रहे कालिंदी और गंगा के साथ घाट, हाई मास्ट लाइट से घाटों की खूबसूरती, आध्यात्मिक अनुभव और आरामदायक सुविधाएं। पीएम मोदी के आगमन से पूर्व तैयारियां होंगी संपन्न। 11 करोड़ की लागत से सज रहे गंगा घाट, हरित पट्टी और प्राकृतिक सौंदर्य।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ के इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए गंगा घाटों का पुनरुद्धार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले इन घाटों का सौंदर्यीकरण और कायाकल्प पूरा हो जाएगा। इस काम में कुल 11 करोड़ रुपए की लागत आई है और सभी 7 प्रमुख घाटों पर ये कार्य संपन्न हो चुका है। 11 दिसंबर तक इन घाटों की अंतिम सजावट और सुविधाएं पूरी हो जाएंगी, जिससे महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। महाकुंभ के मुख्य आकर्षण गंगा और यमुना के 7 घाट होंगे, जिनमें बलुआ घाट, काली घाट, रसूलाबाद घाट, छतनाग घाट झुंसी, नागेश्वर घाट झुंसी, मौजगिरी घाट और पुराना अरेल घाट होगा। इन घाटों पर कार्य पूरा होने के बाद एक नया रूप मिलेगा, जहां भक्तों को न केवल ध्यान और स्नान के लिए शांतिपूर्ण स्थान मिलेगा, बल्कि सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालुओं के लिए इन घाटों पर एक शानदार अनुभव होगा। सबसे पहले यहाँ पर छतरी की व्यवस्था की गई है, ताकि सूर्य की तेज किरणों से बचा जा सके। इसके अलावा हाई मास्ट लाइट से रात को भी घाटों की खूबसूरती चमत्कारी दिखेगी। जल निगम ने प्रत्येक घाट पर पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की है और विशेष रूप से आरओ के जरिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाएगा। स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हर घाट पर स्वच्छ टॉयलेट और चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था भी की गई है, ताकि यात्री आराम से बैठकर नदियों के पवित्र जल का दर्शन कर सके। गंगा और यमुना के किनारे हरित पट्टियों का निर्माण किया गया है, जिससे इन घाटों का सौंदर्य और भी बढ़ जाएगा। यहाँ चलने फिरने और विश्राम के लिए सुरक्षित और सुंदर मार्ग तैयार किए गए हैं। ये एक स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में श्रद्धालुओं को ध्यान और साधना के लिए उत्तम स्थान प्रदान करेगा। महाकुंभ 2025 न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि एक पर्यटकों के लिए एक यादगार और आनंदपूर्ण अनुभव होगा। भव्य घाटों, स्वच्छता और उत्कृष्ट सुविधाओं के साथ महाकुंभ इस बार सबसे शानदार और भव्य आयोजन के रूप में स्थापित होगा और एक ऐतिहासिक पल का प्रतीक बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाकुंभ 2025 एक ऐतिहासिक और रोमांचक सांस्कृतिक समागम बनने जा रहा है, जहां इस बार एक नई पहल के तहत भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव देने की तैयारी हो रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार महाकुंभ को और भी भव्य, दिव्य और समावेशी बनाने के लिए कई खास योजनाएं बनाई है। इसमें भक्तों को नए तरह के महाप्रसाद और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम देखने को मिलेगा, जो इस बार आयोजन को और भी अविश्वसनीय बना के रख देगा। देखिए रिपोर्ट। इस बार महाकुंभ में आने वाले भक्तों को खास तोहफा मिलने वाला है। लेटे हनुमान मंदिर की ओर से भक्तों को सप्त ऋषि वन के पौधे महाप्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। ये पौधे न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे। इसके अलावा बागंबरी गद्दी और वन विभाग शंकराचार्यों को चंदन और रुद्राक्ष के पौधे भेंट करेंगे, जो इस अभियान को एक गहरी धार्मिक और पर्यावरणीय संदेश देंगे। महाकुंभ के इस संस्करण में पर्यावरण के प्रति भी गहरी जागरूकता दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महाकुंभ नगर और आसपास के प्रमुख चौराहे, राजमार्गों को प्राकृतिक रूप से सजाने का काम चल रहा है। इस बार का लक्ष्य 1,49,620 पौधे लगाने का है, जिनमें से 1,37,964 पौधे भी लगाए जा चुके हैं। ये पहल महाकुंभ को एक हरित तीर्थ के रूप में स्थापित करेगी, जो न केवल भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल होगा, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि इस महाकुंभ को न केवल भव्य बनाना है, बल्कि इसे एक उदाहरण भी बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की दिव्य और भव्य व्यवस्थाएं की जाए, ताकि ये महाकुंभ दुनिया भर में सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के रूप में प्रसिद्ध हो। महाकुंभ का आयोजन एक ऐतिहासिक पर्व होगा, जहां श्रद्धालु न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव लेंगे, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का एक अद्वितीय अवसर भी प्राप्त करेंगे। यह आयोजन न केवल भारतीय संस्कृति और धर्म की समृद्धि को दर्शाएगा, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी उजागर करेगा।
इस बार का महाकुंभ एक शानदार, रोमांचक और अद्वितीय अनुभव होगा जो आने वाले वर्षों तक लोगों के दिलों में बसा रहेगा। महाकुंभ 2025 के आयोजन में हर तरफ उत्साह का माहौल रहेगा। भक्तों का अभूतपूर्व जोश और त्योहारों की रंगनियां इस महाकुंभ को एक ऐतिहासिक पल बना देगी जो आने वाले समय में एक प्रेरणा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम है जो हर बार अपनी भव्यता और दिव्यता से लाखों श्रद्धालुओं का दिल छूता है। 2025 का महाकुंभ इस बार कुछ खास होने जा रहा क्योंकि इस बार महाकुंभ में केवल स्नान और आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि वेदों की गंगा भी प्रभावित होगी। ये आयोजन एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है जहां वेदों की गूंज से समूचा महाकुंभ क्षेत्र गूंजेगा। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार द्वारा जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे इस महाकुंभ में एक नई लहर देखने को मिलेगी। पूरे महाकुंभ क्षेत्र में संतों के विभिन्न शिविर आकार मिलेंगे और इन शिविरों में वैदिक संस्कृति के रंग से हर कोना रंगा हुआ होगा। साधु संत अपने शिविरों में नियमित रूप से वेद पाठ, कथा, भागवत और प्रवचन का आयोजन करेंगे, जिससे महाकुंभ के वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। विशेष रूप से अखाड़ों और धर्माचार्यों के शिविरों में वेदों की वाणी की गूंज सुनने को मिलेगी, जो न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होगा बल्कि युवाओं और नई पीढ़ी को भी भारत की समृद्ध वैदिक संस्कृति से परिचित कराएगा। महाकुंभ क्षेत्र में 20,000 से अधिक वेद पाठी की सेवा की जाएगी, जो इस महान आयोजन की भव्यता और समृद्धता का प्रतीक बनेगा। इस महाकुंभ में वेद विद्यालयों से बटुकों की विशेष मांग बढ़ी है और इन विद्यार्थियों को वेद पाठ के लिए महाकुंभ क्षेत्र में आमंत्रित किया गया। स्वामी नरोत्तमानंद गिरी के अनुसार ये आयोजन भारत की वैदिक संस्कृति को प्रचारित करने का अद्वितीय अवसर है, जो न केवल हमारी धार्मिक धरोहर को संजोए रखेगा। योगी सरकार द्वारा जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे इस महाकुंभ में एक नई लहर देखने को मिलेगी। पूरे महाकुंभ क्षेत्र में संतों के विभिन्न शिविर आकार मिलेंगे और इन शिविरों में वैदिक संस्कृति के रंग से हर कोना रंगा हुआ होगा। साधु संत अपने शिविरों में नियमित रूप से वेद पाठ, कथा, भागवत और प्रवचन का आयोजन करेंगे, जिससे महाकुंभ के वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। विशेष रूप से अखाड़ों और धर्माचार्यों के शिविरों में वेदों की वाणी की गूंज सुनने को मिलेगी, जो न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होगा बल्कि युवाओं और नई पीढ़ी को भी भारत की समृद्ध वैदिक संस्कृति से परिचित कराएगा। महाकुंभ क्षेत्र में 20,000 से अधिक वेद पाठी की सेवा की जाएगी, जो इस महान आयोजन की भव्यता और समृद्धता का प्रतीक बनेगा। इस महाकुंभ में वेद विद्यालयों से बटुकों की विशेष मांग बढ़ी है और इन विद्यार्थियों को वेद पाठ के लिए महाकुंभ क्षेत्र में आमंत्रित किया गया। स्वामी नरोत्तमानंद गिरी के अनुसार ये आयोजन भारत की वैदिक संस्कृति को प्रचारित करने का अद्वितीय अवसर है, जो न केवल हमारी धार्मिक धरोहर को संजोए रखेगा बल्कि समग्र समाज को आध्यात्मिक रूप से जागरूक भी करेगा। साधारण तौर पर महाकुंभ के अखाड़ों में साधना और धार्मिक क्रियाएं ही मुख्य आकर्षण होती हैं, लेकिन इस बार यहाँ वेदों की ऋचाएं भी गूंजेंगी। श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमेश्वरानंद ब्रह्मचारी कहते हैं कि हम अपने अखाड़े में वेद पाठ करने वाले बटुकों को आमंत्रित करेंगे ताकि वैदिक संस्कृति को विस्तार दिया जा सके। यही नहीं, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती ने बताया कि उनके शिविर में प्रतिदिन 8 ब्राह्मण 5 लाख पंचमाक्षर का जाप करेंगे और साथ ही वेदों की ऋचाओं का भी पाठ होगा। महाकुंभ के इस आयोजन में आसपास के जनपदों से भी वेद विद्यालयों के बटुकों की मांग तेज हो गई है। विशेष रूप से प्रयागराज जिले के सरकारी वेद पाठशालाओं में
वेद शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। श्री भारती तीर्थ वेदशाला के प्राचार्य हरि ओम द्विवेदी के अनुसार महाकुंभ क्षेत्र में वेद पाठ के लिए बटुकों को बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है और ये जिम्मेदारी मिलने पर वो खुशी से अपना योगदान देंगे। 2025 महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विशेष होगा, बल्कि ये एक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का भी गवाह बनेगा। यहाँ वेदों की ऋचाओं से महाकुंभ का हर कोना रोशन होगा और भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति को एक नई दिशा मिलेगी। इस महाकुंभ के अनुभव से हम अपने अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को न केवल याद करेंगे, बल्कि उसे हर दिल और हर पीढ़ी तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस बार पूरे भारत को महाकुंभ 2025 का इंतजार है और इस बार महाकुंभ क्षेत्र में कुछ खास होने जा रहा, जो न केवल श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखेगा, बल्कि इतिहास भी रचने जा रहा। पहली बार महाकुंभ के आयोजन में फायर फाइटिंग बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। संगम के तटों पर ये बोट्स न केवल अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होगी, बल्कि महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को भी नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत अग्निशमन विभाग ने इस बार महाकुंभ में सुरक्षा के मोर्चे पर कड़ी तैयारी की है। प्रदेश सरकार ने महाकुंभ को अग्नि दुर्घटनाओं से मुक्त करने के लिए 1.38 करोड़ की लागत से 6 फायर फाइटिंग बोट्स खरीदी हैं, जो दिसंबर के अंत तक तैनात हो जाएंगी। इन बोट्स का उद्देश्य नदियों के किनारे घाटों पर होने वाली अग्नि घटनाओं को त्वरित तरीके से नियंत्रित करना है। महाकुंभ में ये एक अनोखा प्रयोग है। भारत में ये पहली बार होगा जब किसी बड़े आयोजन में फायर बोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बोट्स में सबसे खास बात यह है कि इनमें रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग रोबोट्स भी तैनात किए जाएंगे। ये रोबोट्स अग्नि दुर्घटनाओं के दौरान बोट के वाटर कैनन से दूरी बनाए रखते हुए खुद ही घटना स्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य करेंगे, खास तौर पर ऐसे स्थानों पर जहां तापमान अत्यधिक हो और फिर खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आग लगने का खतरा हो। यही नहीं, ये रोबोट्स अग्निशमन ऑपरेशंस के दौरान अग्निशमाकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे, जिससे उनकी जान को खतरा नहीं होगा। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। 66.75 करोड़ रुपए के बजट से 351 से अधिक अग्निशमन वाहन, 2000 से ज्यादा प्रशिक्षित कर्मी, 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक अखाड़े के टेंट्स को भी अग्नि सुरक्षा उपकरणों से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय के अंतिम वर्ष के 30 छात्र बतौर फायर वॉलंटियर मेला क्षेत्र में तैनात होंगे। ये छात्र उन्नत अग्निशमन तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेंगे। महाकुंभ में अग्निशमन विभाग के द्वारा किए गए इस अद्भुत प्रयास से साफ है कि सुरक्षा के हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। फायर बोट्स के जरिए संगम क्षेत्र समेत पूरे प्रयागराज के घाटों पर आग पर काबू पाने की तैयारी है। इन बोट्स की तैनाती से न केवल दुर्घटनाओं की संख्या कम होगी, बल्कि आग की घटनाओं में जान माल के नुकसान को भी रोका जा सकेगा। महाकुंभ के इस अद्भुत और सुरक्षित रूप से न केवल श्रद्धालु आश्वस्त होंगे, बल्कि इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। महाकुंभ 2025 अब केवल धार्मिक अवसर नहीं, संरक्षात्मक और सुरक्षित आयोजन बनकर उभरेगा। यानी महाकुंभ 2025 में सुरक्षा का नया चेहरा फायर फाइटिंग बोट्स के रूप में सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।